अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। प्रोग्राम है दिमाग की बत्ती। आज हम प्रोग्राम में लोगों से मालूम करेंगे कि उनकी बकरीद कैसे गुजरी है। तो चलते हैं बकरीद गुजारने वाले लोगों के पास और उनसे एक एक करके सवालात करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? दरिया खान नाम है। दरिया खान, अरे दरिया दिल होंगे फिर तो आप। अच्छा ये बताएं, ईद कैसे गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजरी। अच्छा, कुर्बानी की थी आपने? जी जी माशाल्लाह। तो क्या जानवर लाए थे? हाँ। तो आंडू लाए थे, खस्सी लाए थे? नहीं बकरा लिया था। बकरे लोग अक्सर देख के लेते हैं ना कि आंडू है या खस्सी है, तो वो देखा था आपने? नहीं, अच्छा बकरा था। हम धाती लोग हैं, धातु में माशाल्लाह अच्छे मिलते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ पे आंडू खस्सी नहीं देखा जाता, बस बकरा होना चाहिए। बकरा होना चाहिए, वो तो देख लेते हैं हर चीज़। अभी उसका नाम जरूरी तो नहीं है ना, बंदा वही ले। तो मतलब ज्यादा फायदेमंद कौन सा होता है, या ज्यादातर लोग कौन सा लेना पसंद करते हैं? आंडू लेना पसंद करते हैं, खस्सी लेना पसंद करते वो तो शहर के लोग तो खसी लेते हैं, बाकी तो लोग हैं? कुछ कहते हैं कि जो है ना वो आंडू का गोश्त जो है वो उसमें स्मेल आती है, कुछ कहते हैं खस्सी का गोश्त जो है वो मजे का नहीं होता। गोश्त तो बकरे का एक ही होता है, उसमें स्मेल का तो कोई चक्कर नहीं होता। ये नखरे है ना बिला वजह। ये फिर वो पकाने वाले के ये मतलब सिस्टम का खराब हो जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। ईद कैसी गुजरी? ईद बस ऐसे ही गुजर गई, सड़कों पे रोडों पे इधर उधर। अलाइशा उठा रहे थे आप? हम आलाइशा नहीं उठा रहे थे, सड़कों पे क्यों? घर से बेघर हैं। अल्लाह अकबर। कैसे भाई? अल्लाह आपको अल्लाह ने तौफीक दी हमारे जैसे लोगों का मजाक उड़ाने की। नहीं, मुझे नहीं पता। आपने एकदम कहा ना, तो मैंने कहा शायद अलाइशा वगैरह आपकी जिम्मेदारी होगी। मादत मुझे नहीं पता। तो हजरत नहीं करें, कुर्बानी वगैरह वो मेरी समझ में आ गया। नहीं मुझे नहीं पता था। जो है ना मजाक उड़ाओ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डर क्यों रहे? मुझसे करीब आ जाए थोड़ा। प्यारी समझ गई। नहीं कैसा मिजाज है? जी ठीक ठाक है, खैरियत से? जी सब खैरियत। ईद कैसी गुजरी? वेल ईद बहुत चिल गुजरी। हमारे तो एग्जाम आ रहे थे। चिल गुजरी? एग्जाम आ रहे थे मतलब एसी में बैठ के पेपर दे रहे थे? काइंड ऑफ वैसे ही बोल सकते हो। एंजॉय कर रहे थे पर जम भी रहे थे टेंशन से। क्या बात है। तो ये बताए, जानवर वगैरह लेकर आए थे कुर्बानी की? जी हाँ, तो हमने एक ऑक्स लिया था, अराउंड में भी 1.5 लाख तक का। अच्छा। वेल अच्छा, बहुत एंजॉय किया गोश्त को। तो ये बताएं, ये जो बकरे वगैरह लोग ले रहे होते हैं, इसमें जो आंडू खस्सी होते हैं, ये क्या सिलसिला है? वेल वो तो बड़ों को ही पता होता है कि उनकी एज के हिसाब से किन के 2 दांत होते हैं, 4 दांत होते हैं। नहीं, वो ज़्यादातर लोग कहते हैं यार आंडू को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग खस्सी को प्रेफर करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आंडू एंड खस्सी? आंडू और खस्सी का मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता, पर इतना पता है कुछ बोलने की आंडू में भी थोड़ा प्रॉपर एज वाला यंग है, एक थोड़ा ओल्ड है। क्योंकि ये बंदे ऑप्टिमम चीज़ के लिए प्रेफर करते हैं कि कोई चीज़ हो जो ऑप्टिमम हो। आपकी कुर्बानी ठीक रही? हमारी तो बहुत अच्छी गई, क्योंकि हमारे पास बड़े होते हैं ना प्रोफेशनल्स, आपको पता ही होता है। तो आपने चेक किया था आपका जानवर कौन सा था? नहीं मैंने चेक नहीं, मैंने मीट को चेक किया था, कैसा टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? माशाल्लाह। चले भाई, जबरदस्त, थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ हुसैन। अगले प्राइम मिनिस्टर आप तो नहीं होंगे मुल्क के? नहीं सर, ऐसे बात नहीं। और अगर बना दिया जाए आपको? नहीं होता। नहीं बनेंगे? नहीं। अच्छा ये बताएं मुशर्रफ साहब, ईद कैसी गुजरी आप? ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा सर। मज़ा आया? मज़ा आया बहुत। कुर्बानी की थी? कुर्बानी की बहुत मज़ा आया सर। क्या लाए थे? बकरी या गाय? बकरे को भी लाए सर, गोश्त। समझ रहे हो ना? क्या नाम है, गाय भी लाए। अच्छा ये बताएं, बकरे जो है वो आंडू थे या खस्सी थे? खसी थे सर, खसी। ये बताएं, ये लोग ज़्यादातर, कुछ लोग कहते हैं यार आंडू लेना चाहिए, कुछ खस्सी लेना चाहिए, तो मतलब एक्चुअल लेना क्या चाहिए? खसी लेना चाहिए। क्या वजह है खस्सी लेने की? मेरे ख्याल में तो खसी लेना चाहिए। आपने खस्सी क्यों लिया था बकरा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खसी ज़्यादा बेहतर होगा ना। वहाँ कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ? यहाँ लगा हुआ है। खस्सी ज़्यादा बेहतर होता है। जी। तो जो आंडू लेते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो मर्जी है, खसी ले ले आंडू ले ले, गोश्त तो एक ही होता है ना दोनों? तो एक ही होते हैं। तो फिर ये आंडू खस्सी का मसला क्या है?
वो मुझे पता नहीं है। मंडी में आते हैं तो सभी यही पूछ रहे होते हैं भाई आंडू है खस्सी है, क्या मतलब है? वो पता नहीं है मुझे। चले आपकी कुर्बानी अच्छी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। तो भी दिखाइए ज़रा, दिखा दें 2 मिनट आ जाए, खाली 2 मिनट आ जाइएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार वॉक तो अच्छी कर रहे थे आप, अभी जाते हुए फिर वॉक कीजिएगा, हम आपकी वीडियो बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मुदम्मिल। क्या नाम है? मुदम्मिल। खैरियत से मुजम्मिल? ठीक ठाक है। कलाम। ये बताएं ईद कैसी गुजरी? ईद कढ़ाई पे गए एकदम। कढ़ाई पे मेरे को बड़ा मजा आएगा यार, ये बंदा नॉलेज देने वाला है, मजा आएगा आज नादिर। ये बताएं कि ये जानवर जो लेते हैं लोग ज़्यादातर बकरे वगैरह में जो चेक करते हैं कि आंडू है खस्सी है, क्या मसला है? बाद लोग कहते हैं आंडू पर कुर्बानी नहीं होती, इसकी वजह से। और बाद लोग कहते हैं खस्सी की हो जाती है। हाँ, तो आप किसकी कर कर आए? हम तो गायों की काट के आए हैं। गाय अच्छा। भी काटी, बकरी भी काटे। खस्सियों के लोग कहते हैं कि नहीं होती कुर्बानी। आंडू बकरे सही काटने दे रहे थे या वो ऐसे 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 करके यूँ यही करिए? नहीं हमारे पास, सारे सादे थे। सारे खस्सी थे। हाँ, आंडू तो आंडू नहीं। अगर आंडू बकरा मिल जाए तो उसे कैसे काटते? उसको भी काट देते हम बड़े बड़े जानवर फेंक देते हैं। आंडू क्या चीज़ है ये? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल कसाई है वाकई में, या पार्ट टाइम गए थे? हम शौक में जाते हैं। शौक में जाते हैं। अच्छा ये बताएं, मैं अगर बकरा लेने जाऊंगा मंडी तो आंडू बकरा ज़्यादा सही रहेगा या खस्सी बकरा? मुझे क्या मशवरा देंगे? शौक के ऊपर है, जो हमको शौक हो वो ले लो। समझ रहे हो ना? मुझे क्या करवाना है? बकरे से कुर्बानी करवानी है। अगर तफरी के लिए लेना है ना तो आंडू ले लो। आंडू बकरा तफरी कैसे कराएगा? हरकतें करता हो, टकले मारता है, लाते मारता सबको, बस खस्सी बकरा भी मारता है हमारा? मारता। वो सुन खड़ा रहेगा, खाएगा पिएगा, भाग जाएगा, बस ये खस्सी सुन क्यों हो जाता है ये बताएं? तो आपको भी पता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नहीं वजह क्या है, क्यों सुन हो जाता है? मतलब उसके कपूरे दबा देते हैं ना, पंच कर देते हैं ना। कैसा लगा मेरा मजाक? सही। जो आंडू होते हैं उसके कपूरे फिक्स होते हैं, इसलिए वो एक्टिव चल रहा होता है, उसके टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्टिव होता है। ओ ऐसा वैसा। तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आंडू और खस्सी का हम लोगों से फ़र्क पूछ रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा। घंटी को जाने देते हैं, ये एक घंटी गुजर गई, ये दूसरी घंटी गुजर गई। इसी आउटरो के साथ ज़ुहैब सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।